डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन डाटा एनालिसिस 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के लिए, और ऑप्शन लेवल दी है 30 अक्टूबर के। अब आने वाले सप्ताह में बाजार थोड़ा ओवरसोल्ड में है, तो शायद मुझे लग रहा है मंगलवार तक बाजार ऊपर की ओर रखना चाहिए। मंगलवार हाफ या बुधवार से फिर प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी वर्ल्ड सिचुएशन क्या रहता है इजराइल के ऊपर, उसके ऊपर बाजार निर्भर करता है। अप्स डाउन दोनों साइड हो सकता है, तो अपने इंट्राडे लेवल ही करेंगे। इंट्राडे में कीजिए, ज़्यादा ले जाना हो तो पुट ले जाइए, कॉल तो लेने का सवाल नहीं है। और आप लोग सोचोगे कि समरी नहीं दिया, समरी दिया हुआ है, अभी आएगी समरी इस वीक, इस मंथ की पूरी और वीक की भी। कोई खास नहीं है, लेकिन चलिए जो भी है। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक बाउंस आना चाहिए 19,300 तक, ऐसा मुझे लग रहा है। 300 साढ़े 300 तक बाउंस आना चाहिए और वहाँ से फिर एक करेक्शन आ सकता है। ये समरी है आपके सामने, और ये वीक में कोई खास नहीं हुआ है। 30 नवंबर को जो पोजिशनल लिए थे, 26 अक्टूबर को पोजिशनल लिए थे, वो कल काटे हैं भाव में, और कल एक 82 में ये लिए थे, 51 में काटे, तो नेट बेसिस पे 935 जमा हुआ। तो इस हफ्ते का टोटल 3344 रुपया ही जमा हुआ है। सबसे खराब प्रदर्शन अपना यही रहा इसी वीक का, और सेकंड वीक का भी था 1443। तो ओवरऑल मंथली में देखिए आप, फर्स्ट वीक में 8,990, सेकंड वीक में 1443, थर्ड वीक में 9,140 और फोर्थ वीक में 3,344। ओवरऑल मंथ में 22,900, माना 23,000 राउंड फिगर पकड़िए। लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ। एटलीस्ट 35 से 40 का रेंज पहुंचना चाहिए मेरे हिसाब से कम 35 से 40 का रेंज में पकड़ के चलता हूं। तो ये अपना वर्स्ट परफॉर्मेंस है इस मंथ का। चलिए अगले मंथ में अपने जोर से ट्राई करेंगे। ये आपका कमोडिटी का है, इस वीक का है। इस वीक में अपने को 6,752 रुपया प्लस हुए। मंडे को 1,500 था, मंगलवार को 5,452, बुधवार को कुछ नहीं दिया था, गुरुवार को 200 रुपया लॉस हुआ, शुक्रवार को भी कल कुछ नहीं दिया था। तो ओवरऑल यहाँ पर भी समझ लीजिए, फर्स्ट वीक में 15,000 जमा हुआ था, सेकंड वीक में 5,460, थर्ड वीक में 1,400 लॉस हुआ था, फोर्थ वीक में 6,752। ओवरऑल यहाँ पर भी 25,900 यानी 26,000। तो 26,000 और वहाँ पर 23,000, टोटल 49,000 इस मंथ में अपने जमा किए, दोनों मिला के, स्टॉक मार्केट और कमोडिटी। मेरे हिसाब से 75,000 होना चाहिए था दोनों मिला के। लेकिन चलिए अब अगले मंथ में और अगले वीक से अपने जोर से परफॉर्मेंस करेंगे, ताकि अपने को 75 पर मंथ चाहिए ही चाहिए। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and option level, please press like, share and subscribe channel HM Stocks Bear। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, कोई भी चेंजेस करना हो और आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक जरूर से करें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए। फ्राइडे को FI ने 2943 करोड़ का बाई किए, 3,055 करोड़ का सेल किया। नेट बेसिस पे 111 करोड़ का सेल किए। LS रेशियो 0.14 है। और FI ने FNO स्टॉक्स में 373 करोड़ का बाई किया, लेकिन कैश में 1,500 करोड़ का सेल किया। और DII ने 314 करोड़ का बाई किए। ये डाटा शीट है 27 अक्टूबर की, और 30 अक्टूबर को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। डाटा शीट में कोई ओवरऑल देखा जाए तो कोई चेंजेस नहीं है। इंडेक्स में FI ने 3785 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया, सामने शॉर्ट भी किया। शॉर्ट मुझे लग रहा है कि सैटरडे संडे है इसलिए शॉर्ट किएंगे, तो यही शॉर्ट कवरिंग आएंगे 4500 कॉन्ट्रैक्ट की। बाजार को ऊपर लेके जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और प्रो ने भी बाई किए है
इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 2,05,347 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पर वो लॉन्ग में 12,779 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। एफआई ने बाई किए बहुत किए 51,198 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पर वो लॉन्ग में आ गए 1,83,962। प्रो ने 1,54,150 कॉन्ट्रैक्ट बहुत किए, नेट बेसिस पर अभी भी उनके शॉर्ट है 1,96,741 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने बहुत किए 1,78,879, तो वो भी थोड़ा कूल हुए, तो अभी भी उनका शॉर्ट है 3,85,512। डीआई ने 3,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए है, तो नेट बेसिस पे वो 61,460 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है। एफआई ने सोल्ड किए 73,553 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे अभी भी वो 4,33,423 कॉन्ट्रैक्ट इंडेक्स पुट में लॉन्ग में चल रहा है। प्रो ने सोल्ड किए 1,08,326 कॉन्ट्रैक्ट, नेट बेसिस पे अभी वो अब वो शॉर्ट में है 1,09,371 कॉन्ट्रैक्ट। ओवरऑल समरी देखा जाए तो सोम मंगल मुझे तो तेज लग रहा है। बुधवार मंगलवार सेकंड हाफ या बुधवार सेकंड हाफ के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग आना चाहिए, ऊपर में 19,350 तक निफ्टी जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। फिर देखते हैं क्या है मार्केट। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा लर्निंग पर्पस में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप यूट्यूब में ज्वाइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। से 3 नवंबर 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 19,150 के नीचे सेल जोन रहेगा। क्लोजिंग अभी 19,047 का दिया, लेकिन ये वीकली है। 150 के ऊपर हो तो बाई जोन। सपोर्ट नीचे में 18,740, 18,555। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 19,456। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए हैं, आरएसआई स्टोकेस्टिक सारे दिए हुए हैं। मनी कंट्रोल पीसीआर 0.97 है, और मैं जो बनाता हूँ 0.81 है। मंडे 30 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी स्पॉट बिलो 19,050 के नीचे सेल जोन। सपोर्ट 18,955, 18,865। रजिस्ट्रेशन 19,105 तक और 19,165 तक मंडे के लिए जा सकता है। इंट्राडे मंडे 30 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी 19,150 का कॉल है वीकली वाला, जहां घटे हुआ 61 के पास ले सकते हो। क्लोजिंग 69 का दिया है, और अगर 61 तोड़ दे तो 45 के लिए इंतजार कीजिए, वहां पर लीजिए 35 का स्टॉप लॉस लगा के। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 86 और 103। इंट्राडे मंडे 30 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी 19,150 का पुट है वीकली वाला, जहां घटे हुआ 75 के पास लीजिए। सपोर्ट 40 का रखिए, और रजिस्ट्रेशन 180 का, क्लोजिंग 154 का दिया है। तो मुझे लग रहा है मंडे को खींचना चाहिए, तो 75 के पास एक ट्राई करना चाहिए 20, 30, 40 पॉइंट के लिए, तो मिल सकता है अपने को। ये इंट्राडे कम वीकली पोजिशनल है 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के लिए। निफ्टी 19,300 का कॉल, 30 नवंबर एक्सपायरी वाला। एबव 154 के ऊपर हो तो बाई जोन करिए। सपोर्ट 120 का, क्लोजिंग बेस रखिए। रजिस्ट्रेशन ऊपर है 179, 195, 240। ये मंडे का फिगर है। वीकली में वीकली भी पकड़ सकते हो, या मंडे इंट्राडे के लिए भी ये आपको लेवल यूजफुल रह सकता है। अब वीकली पोजिशनल कम इंट्राडे 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के लिए। निफ्टी 19,000 का पुट, 30 नवंबर एक्सपायरी वाला, जहां घटे हुआ 130 के पास लीजिए। सपोर्ट 75 रुपया क्लोजिंग बेस, और इन केस बाजार अप हो रहता है तो वेट कीजिए 100 के पास लीजिए। सोम या मंगलवार को मिले सिर्फ 75 रुपया का, मतलब अगर 100 के पास लेते हो तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 195, 250 तक जा सकता है। वीकली लेवल 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के लिए। सेंसेक्स स्पोर्ट बिलो 64,110 के नीचे सेल जोन। सपोर्ट 62,800, 62,580, और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 65,000। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए, आरएसआई स्टॉकेस्टिक सारे दिए। ओवरसोल्ड में है तो एक बार बाजार सोम मंगल को खींचना चाहिए। मंडे 30 अक्टूबर 2023 में सेंसेक्स स्पोर्ट बिलो
63,780 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 63,500 और ऊपर में रेजिस्टेंस 64,000। वीकली लेवल 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 8,765 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 8,551, 8,365, रेजिस्टेंस ऊपर में 8,950। ये वीकली के लेवल है। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए, RSI स्टोकेस्टिक दिए हुए हैं, मनी कंट्रोल PCR 0.7 है और मैं जो बनाता हूँ 0.88। इंट्राडे मंडे 30 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप स्पॉट बिलो 8,735 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 8,685, 8,635, ऊपर में रेजिस्टेंस 8,785 और 8,835 तक जा सकता है। और मंडे को इसका एक्सपायरी है तो नोट करिएगा। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कमेंट हो, कोई भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। और कोई चेंजेस करना हो वीडियो में या साउंड बराबर नहीं आता तो तब भी आप मुझे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले। इंट्राडे मंडे 30 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप 8,700 का कॉल है, 68 का क्लोजिंग दिया हुआ है। जहां घटे हुआ 20.50 से 13.65 का रेंज, जीरो या हीरो ये रहेगा। सपोर्ट 6.75, 3.65, रेजिस्टेंस ऊपर में 38 और 58 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 30 अक्टूबर 2023 के लिए निफ्टी मिड कैप 8,750 का पुट है, 43.75 का क्लोजिंग दिया। तो जहां घटे हुआ 15.25 के पास लीजिए। सपोर्ट मैंने 3 ठो दिया, 8.65, 4.40, 2.10। तो आपको जहां समझ में आवे ले सकते हो, जीरो या हीरो के लिए। रेजिस्टेंस ऊपर में 29, 44 और 65 तक जा सकता है। वीकली लेवल 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 19,220 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 18,777, 18,465, ऊपर में रेजिस्टेंस 19,575 तक जा सकता है। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए, RSI स्टोकेस्टिक सारे दिए हुए। थोड़ा ओवरसोल्ड में है तो एक पुल बैक आ सकता है। मनी कंट्रोल PCR 0.89, PCR जो मैं बनाता हूँ 0.91। मंडे 30 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पॉट बिलो 19,100 के नीचे सेल जोन और उसके ऊपर हो तो बाई जोन, सपोर्ट नीचे में 19,055, 19,000, ऊपर में रेजिस्टेंस 19,178, 19,220 तक जा सकता है। और ये मंगलवार को इसका एक्सपायरी है, ये नोट कर लेंगे। इंट्राडे मंडे 30 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 19,150 का कॉल है, वीकली वाला। जहां घटे हुआ 56 के पास लीजिए, 35 का स्टॉप लॉस, 85 का क्लोजिंग दिया हुआ है और रेजिस्टेंस ऊपर में 110 का टारगेट रख सकते हो। इंट्राडे मंडे 30 अक्टूबर 2023 के लिए फिन निफ्टी 19,200 का पुट, वीकली वाला। जहां घटे हुआ 62 के पास लीजिए, 117 का क्लोजिंग दिया है और सपोर्ट 45 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 140 का। वीकली लेवल 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 42,900 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 42,500, 41,900, रेजिस्टेंस ऊपर में 43,700 तक जा सकता है। और मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए हुए हैं, RSI स्टोकेस्टिक सारे दिए हुए हैं ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। मनी कंट्रोल PCR 0.93 है और मैं जो बनाता हूँ 0.88। मंडे 30 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 43,700 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 42,500 का रखिए। नहीं, ये गलत हो गया, 42,700 आएगा, ये मैं करेक्ट कर लेता हूँ। तो सपोर्ट 42,500 का और रेजिस्टेंस ऊपर में 42,920। इंट्राडे मंडे 30 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 44,700 का कॉल है, वीकली वाला। जहां घटे वहां 290 के पास ले सकते हो। सपोर्ट नीचे में 2 दिए, 230, 190। अगर 290 तोड़ दे तो वेट कीजिए, 230 के पास लीजिए, 190 का स्टॉप लॉस लगा के। रेजिस्टेंस ऊपर में 390 और 450 तक जा सकता है। इंट्राडे मंडे 30 अक्टूबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी 42,800 का पुट है, वीकली वाला।
जहां घटे वहाँ 140 से 110 का रेंज में लीजिए, सपोर्ट 80 का रखिए, रेजिस्टेंस ऊपर में 190 का। इंट्राडे कम वीकली पोजिशनल है 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के लिए। बैंक निफ्टी 43,500 का कॉल है 30 नवंबर एक्सपायरी वाला, जहां घटे वहाँ 380 के पास ले सकते हो, सपोर्ट भी 250 रुपया क्लोजिंग बेस रहेगा और RST 600 का 420 का क्लोजिंग दिया हुआ है। वीकली पोजिशनल कम इंट्राडे 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 के लिए। बैंक निफ्टी 42,500 का पुट 30 नवंबर एक्सपायरी वाला, जहां घटे वहाँ 310 के पास लीजिए, सपोर्ट 150 का रहेगा, क्लोजिंग बेस रहेगा और RST ऊपर में 480 610 तक भी जा सकता है। यदि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड ऑप्शन लेवल के डाटा एनालिसिस अच्छे लगे हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो इस चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूं आपको तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।